दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अमन पीसीएस 24 चैनल पर। और आज का हम मुख्य क्लास लेकर उपस्थित हो चुके हैं। तो आज का हमने टॉपिक रखा है कि वृहद हिमालय का निर्माण कैसे हुआ। आप जानते हैं कि पूरे विश्व में जो हमारा वृहद हिमालय है इसकी ऊंचाई सबसे अधिक है, जो कि 8,850 मीटर हम लोग ऊंचाई वर्तमान के समय में हम लोग पढ़ते हैं कि वृहद हिमालय के सबसे ऊंचाई हिमालय के सबसे ऊपरी चोटी, जिसको हम लोग माउंट एवरेस्ट के नाम से जानते हैं, उसकी ऊंचाई है इतनी। तो इतनी अधिक ऊंचाई है जो कि पूरे विश्व में प्रथम स्थान है। तो इसका निर्माण कैसे हुआ उस चीज़ के बारे में अभी हम लोगों को जानना एक हमारा कर्तव्य है। तो हमने एक आए हैं एक छोटा सा क्लास लेकर, काफ़ी कम समय में हम चाहेंगे कि आपके इस कन्फ्यूजन को दूर करें और जो भी हमारे पास जानकारी है उसको हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला बात कहें तो हमारा पृथ्वी का निर्माण कहें तो आज से 5 अरब वर्ष पूर्व हमारा पृथ्वी का निर्माण हुआ है। ठीक है, 5 अरब वर्ष जब हमारा पृथ्वी का निर्माण हुआ तो उस समय हमारा क्या था, पृथ्वी एक आग का गोला के जैसा था। जिस तरह आज हम सूर्य को देख रहे हैं कि उसमें काफ़ी अधिक ऊष्मा है, उसी तरह हमारा पृथ्वी भी आग का गोला था और इसमें काफ़ी अधिक ऊष्मा था। स्वाभाविक बात है, जब आग ही है तो उसमें अधिक ऊष्मा होगा। ऐसी क्रियाएं कुछ दिनों तक चला। उसके बाद क्या हुआ कि जब उससे कुछ धुआंएं निकला तो उससे क्या हुआ कि बादल का निर्माण हुआ, और बादल का जब निर्माण हुआ तो उससे बारिश हुआ, और वही क्रियाएं लगातार चलते रहा कुछ वर्षों तक। हम कह सकते हैं कि बहुत दिनों तक ये क्रियाएं चलते रहा, जिसके वजह से क्या हुआ कि पूरा पृथ्वी हमारा ठंडा होता है। जब बारिश होने लगा तो हमारा पृथ्वी ठंडा हुआ, और जो बारिश का पानी जो था वो क्या हुआ कि हमारे पृथ्वी के जो भी निचनतम पॉइंट जो था, जो माने सबसे जो खाल वाला जो हिस्सा था, सबसे निचला जो हिस्सा था, वहाँ पे वो पानी जमा हुआ, जिसको हम आज के समय में समुद्र के नाम से जानते हैं। और समुद्र में एक और चीज़ हम देखते हैं कि समुद्र के पानी खारा होता है। तो वो खारा क्यों होता है? तो आप जानते हैं कि जब बारिश हुआ और चारों तरफ से जब पानी जब एक जगह गोट होना शुरू हुआ तो उसमें क्या होगा, कहीं पे चट्टान या कोई खनिज है तो उससे क्या होगा कि उसमें से लवण की मात्रा या उसका अंश हम कह सकते हैं पानी में मिल गया, जिसकी वजह से समुद्र के पानी जो हम देखते हैं खारा है। तो ये रहा प्रारंभिक अवस्था। उसके बाद में क्या होता है कि हमारा जो पृथ्वी हम पूरे वर्ल्ड हम बनाने का प्रयास किए हैं इसमें। तो सबसे पहले इसके जानकारी के लिए हम क्या करते हैं, जब 5 अरब वर्ष जब हमारा पहले पृथ्वी का निर्माण हुआ तो इसके अध्ययन के लिए हम लोग कुछ कल्प महाकल्प युग में बांटकर हम लोग अध्ययन करते हैं। जैसे कि आज के समय में आप जानते हैं कि हम लोग सप्ताह, उसके बाद में हम मंथ, उसके बाद में हम ईयर, ऐसे करके हम वर्तमान में हम अपने दिनचर्या को एक सही निर्देश देने के लिए इस तरह से हम अपना शेड्यूल या हम कह सकते हैं कैलेंडर बनाए हैं। उसी तरह से हम इतने जब समय है तो उसको हम लोगों को जानकारी के लिए भी एक निश्चित हम लोगों को एक पॉइंट व्यू से हम कह सकते हैं कि कुछ ना पैमाना होना चाहिए, जिस वजह से हम लोगों को इसके बारे में अध्ययन करना काफ़ी आसान होगा। तो उसी के अध्ययन के लिए हम लोग क्या करते हैं कि सबसे बड़ा क्या है, महाकल्प। ठीक है, इससे छोटा क्या है तो युग है। अगर उससे हम छोटा कहें तो कल्प है, यानी सबसे छोटा कल्प, उसके बाद युग और उसके बाद महाकल्प। तो पूरे पृथ्वी जब से हमारा पृथ्वी का निर्माण हुआ है, जब से लेकर अगर हम आज तक देखें तो कुल कितने महाकल्प हैं, तो 5 महाकल्प है। 5 महाकल्प में कौन है, तो यही है हमारा प्री पेलियोजोइक, मेसोजोइक, प्री पेलियोजोइक के बाद में क्या है, पेलियोजोइक, उसके बाद में है मेसोजोइक, उसके बाद में हम देखें तो सीनोजोइक, अगर उसके बाद में हम देखें तो नियोजोइक। ये 5 महाकल्प है। और इसी में क्या है, युग है। जैसे कि हम प्री पेलियोजोइक के बारे में आपको बोले तो इस समय इस पृथ्वी पर किसी भी प्रकार के जीव नहीं है, इसलिए इस युग को, इस महाकल्प को कोई भी युग नहीं कहा गया है। ठीक है, उसके बाद में हम देखें तो प्री पेलियोजोइक है, जिसको हम लोग प्रथम युग के नाम से जानते हैं। ठीक है, इस समय भी किसी तरह के मानव की धरती पर आगमन नहीं है। उसके बाद में देखें इस समय क्या है, मतलब प्रथम जो युग है जिसको हम लोग पेलियोजोइक के नाम से जानते हैं, इस समय क्या है, मत्स्य युग है। यानी इस समय क्या हुआ कि जो वर्षा हुआ उसके बाद उस पानी में कवक का निर्माण हुआ, और कवक से क्या हुआ, धीरे धीरे मछली का निर्माण हुआ। तो इस समय को मत्स्य युग के नाम से भी जानते हैं पेलियोजोइक को। उसके बाद में हम देखें मेसोजोइक, उसके बाद में हम देखें सीनोजोइक, जो कि ये तृतीय युग
है, द्वितीय युग में मेसोजोइक है, और लास्ट में देखिए नियोजोइक। तो नियोजोइक चतुर्थ युग है। यानी कुल युग की बात कहें तो 4 युग है। महाकल्प की बात कहें तो 5 महाकल्प है। और यही जो हम देखते हैं कि जो कुल कितने युग है, 4 युग है, इसका व्याख्या हमको हिंदू धर्म के जो भी पुस्तक है उसमें भी इस चीज़ की जानकारी मिलता है कि कुल कितने युग हैं। तो 4 युग है, जो आप भी कहीं ना कहीं सुने होइएगा। प्रथम युग, द्वापर युग, त्रेता युग। तो ये हमारा एक साहित्यिक या हम कह सकते हैं हमारा धर्म ग्रंथ से भी इस चीज़ की जानकारी मिलता है, और हमारे भूगोल से भी इस चीज़ की जानकारी मिलता है। यहाँ तक तो ठीक है। और इसी के बाद इसमें तो बहुत सारा है, परंतु हम लोग सिर्फ आज वृहद हिमालय के बारे में हम लोगों को जानना है। तो इसी में एक आता है जो कि सिनोजोइक, जो कि ये तृतीय युग है। इसी समय हमारा क्या होता है, वृहद हिमालय का निर्माण होता है, जो कि वर्तमान में हमारा भारत में कुछ इसका विस्तार है और नेपाल में इसका कुछ विस्तार है। तो ये कौन सा महाकल्प है, तो सिनोजोइक महाकल्प है। उसके बाद में यह तृतीय युग है। उसके बाद में हम कहें तो इस समय क्या हुआ, वृहद हिमालय का निर्माण होता है। ठीक है। और वृहद हिमालय का निर्माण के लिए अब हमको थोड़ा भारत का मैप बनाना होगा। तो उसके लिए हम इस वर्ल्ड का मैप को हटाकर हम इस पर थोड़ा भारत का मैप बढ़िया से बनाते हैं, और उसके बाद हम लोग फिर से देखते हैं कि किस तरह हमारा वृहद हिमालय का निर्माण हुआ। इसका मैप बना लिया है, और यहीं पर आप जो देख रहे हैं नांगा पर्वत जो है, यहाँ से लेकर और हमारे भारत के अरुणाचल प्रदेश तक जो नमचा बरुआ है, यहाँ तक हमारा वृहद हिमालय के लंबाई है। और यहीं पर जो आप देख रहे हैं ये हमारा नेपाल है। यहाँ पे क्या होता है, मुख्य जो हम कहें कि यहाँ पे प्लेट का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। जैसे कि आप जानते हैं ये हमारा दक्षिण भारत का प्लेट है, ये हमारा उत्तर भारत का प्लेट है, यहाँ पे हम कहें तो तिब्बत का प्लेट है। तो हमारा जानते हैं कि जो हमारा पृथ्वी का बनावट है, लगभग हम पृथ्वी के 100 या 200 किलोमीटर की गहराई में अगर जाएँ तो वहाँ पे हमको एक मैग्मा चेम्बर मिलता है, और उसी मैग्मा चेम्बर पर हमारा जो पृथ्वी है या पृथ्वी का जो प्लेट है वो तैरता है। तो जब उस पर तैरता है तो कभी हो सकता है कि यहाँ से खसक कर कहीं दूसरी तरफ चल जाए, या ये भाग है कहीं दूसरे तरफ चल जाए। तो प्रारंभ में जब इस हम कहें वृहद हिमालय का निर्माण हो रहा था, तो यहाँ पर क्या था, एक सागर था जिसको हम लोग 33 सागर के नाम से जानते थे, और ये काफ़ी बड़ा सागर था। उसी बीच क्या हुआ, बहुत समय बाद जो हमारा दक्षिण भारत का जो प्लेट आप देख रहे हैं, ये जो प्लेट क्या हुआ कि तिब्बत के प्लेट में काफ़ी ज़ोरों से धक्का मारा। जैसे कि ये तैर रहा है, जैसे कि हम आज मट्ठा के ऊपर जिस तरह मक्खन तैरता है, उसी तरह हमारा मैग्मा जो चेम्बर है उसके ऊपर हमारा ये प्लेट तैरता है। तो जब हमारा दक्षिण भारत का प्लेट जब तिब्बत के प्लेट में काफ़ी ज़ोरों से टक्कर मारा, तो यहाँ पर जो 33 सागर था वो काफ़ी अपना विशाल रूप लेकर और यहाँ पर वृहद हिमालय का निर्माण हुआ। और हम कह सकते हैं कि इस चीज़ का हम लोगों ने पता कैसे लगाया कि हमारा यहाँ पर पहले 33 सागर था। तो हमारे जो भी रिसर्चर जो करने वाले लोग थे, उन लोगों ने देखा कि इस पर्वत पे हमको मछली का अवशेष भी यहाँ से प्राप्त हुआ है काफ़ी अधिक मात्रा में, जिस वजह से हमारे जो भी रिसर्चर थे उन लोगों ने इस चीज़ को पता लगाने में सक्षम हुए कि पहले जो हम काफ़ी वर्ष पहले जाएँ तो उस समय क्या था, यहाँ पर सागर था, और यही प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी से जब दोनों में आपसी में काफ़ी जब टक्कर हुआ तो यहाँ पर वृहद हिमालय का निर्माण हुआ। आप जानते हैं कि आज भी इस वृहद हिमालय के ऊंचाई बढ़ती घटती है, तो ये भी इसी वजह से होता है। आज हम आपको बताएं जैसे कि तिब्बत प्लेट और भारत प्लेट, जो भारत का प्लेट है, वो आज भी क्या होता है कि इसमें कुछ ना प्रत्येक वर्ष 1 से 2 सेंटीमीटर इसके अंदर जाता है। जैसे कि हम कहें जिस प्लेट का डेंसिटी अधिक होगा वो क्या होगा कि एक प्लेट के दूसरे जो प्लेट है उसके अंदर जाएगा। जैसे हम कहें कि अगर भारत का जो प्लेट है अगर इसका डेंसिटी अधिक होगा, अगर तिब्बत का प्लेट अगर हम कहें उसका डेंसिटी अगर कम होगा तो जो कम होगा वो ऊपर होगा, जिसका डेंसिटी अधिक होगा वो नीचे होगा। तो ये क्या होगा, ये तिब्बत प्लेट के नीचे जो नीचे क्या होगा समाते जाएगा, जिसके वजह से आप जानते हैं कि पृथ्वी के अंदर जब लगभग 100-200 किलोमीटर के लगभग जाइएगा तो वहाँ पे काफ़ी अधिक टेम्परेचर है, और वहाँ से क्या होता है इसका मैग्मा का निर्माण होता है, और वहीं कहीं कहीं से ज्वालामुखी का रूप लेकर पृथ्वी के ऊपरी भाग पे आता है। तो इस तरह से ज्वालामुखी का भी निर्माण होता है, और यहाँ पे जो आप देखें प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की वजह से यहाँ पे वृहद हिमालय का निर्माण भी हुआ है। तो हमको ये जानकारी काफ़ी महत्वपूर्ण लगा, तो हमने आपको बताने का प्रयास किया हूँ। आपको ये जानकारी कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो आप भी बताइए। फिर मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में कोई नेक्स्ट जानकारी को लेकर। अब इनके लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।